जैसी तुम्हें सहूलियत लगे और तुम्हें जो सही लगे ना, उस हिसाब से तुम सेवा करो और मैं वो स्वीकार करूँगा। चाहे तुम किसी ऐसे इंसान को अन्न जाकर दो जो खुद से खरीद ही नहीं सकता, या फिर तुम किसी ऐसे इंसान की सहायता करो जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण उसकी थाली में उतना नहीं आ पा रहा है जितना वो चाह रहा है। जिस हाल में भी करो, बस सेवा का भाव रखो और अपने कर्मों में सेवा रखो। कभी भी 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए किसी से भी बहस करने से बचो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम गलत नहीं कर रहे हो किसी के भी साथ ना, तो अगर जानबूझकर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारे 2, 4 रुपए लेकर भाग जा रहा है, तो फिर उसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। उसके लिए अपने मन में अशांति पैदा करो ही मत। यूँ समझ लो कि वो तुमने मेरे चरणों में छोड़ दिया है और उसके प्रति फिर अपना ध्यान हटा लो। मेरे कुछ बच्चे कहीं जाने के लिए मुझसे आदेश मांग रहे हैं, कुछ दिनों की छुट्टी चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस वक्त तुम्हारा किसी सफ़र पर जाना सही नहीं है। अभी तुम अपने घर पर रहो। अगर तुम्हें छुट्टियाँ मिल भी जाए ना, तो भी तुम आराम करो। इस वक्त तुम्हारा बाहर ज़्यादा जाना, ज़्यादा टहलना घूमना सही नहीं रहेगा। मेरे कुछ बच्चे एक ही बात को अपने मन में लेकर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। उसके लिए ना जाने कितनी प्रार्थनाएं करी है, कितने विधि विधान किए, और उसके बाद भी मन में वही चिंता है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर वो उस दिन होगी जिस दिन तुम चिंता हटा दोगे। चिंता और साथ में इच्छा पूर्ति, ये दोनों का तालमेल सही नहीं बैठ रहा। बस तुम्हें इतना ही करना होगा कि तुमने मुझ पर छोड़ दिया है, बस ये विश्वास दिखाओ और सच में छोड़ दो। मैं अपनी पालकी में तुम्हें शामिल करूँगा। अगर तुम चल कर नहीं आए तो मैं आ जाऊँगा, पर होगा ज़रूर। इस बार जो होगा ऐसा पहले कभी ना हुआ था। तुमसे जो भी लिया हूँ ना, उसके बदले तुम्हें 1000 गुना आशीर्वाद दूंगा। तुम खुश हो जाओगे। जो नियम का पालन तुम अपने घर पर करते आए हो ना, उसे ही करो। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ जाओगे तो संभवतः तुम अपनी आम जिंदगी जैसे जी रहे हो वैसे नहीं जी पाओगे। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही मानो। ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझना। खुद को परेशान मत करो। जितने भी नियम बनाए गए हैं ना, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। बस जो भी कर रहे हो उसमें इतना ध्यान रखो कि साफ़ सफाई से हो रहा है। यहाँ तक कि तुम प्रसाद भी यदि भगवान के सामने रखकर पूरे घर परिवार को बांट भी रहे हो ना, तो भी उसे साफ़ थाली में रखो। अगर कच्चे फल बांट रहे हो, किसी का मन कर जाए कि वो धोकर खाए, तो उसे मना मत करो। ऐसा नहीं है कि कच्चे फल को धो लेने से आशीर्वाद कम हो जाता है, कदापि ऐसा नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि साफ़ सफाई को अपने आप में, अपने नियम में, अपने व्यवहार में ले आओ। और एक बात हमेशा याद रखना, उसी प्रसाद से तुम्हारी समस्या भी दूर होगी जिस प्रसाद को तुम्हारा मन स्वीकार करेगा। बाकी आशीर्वाद तो कण कण में है। संभवतः वही बीमारी होती जिसकी तुम्हें चिंता थी, लेकिन अब नहीं होगी। तुमसे मैंने कुछ करवा लिया है और परेशानी तुम्हारी टल गई है। आज से निश्चिंत होकर जियो, चिंता मत करो, सब कुछ सही आएगा। खुश रहो।